विनोद कुमार सिंह जी, एनबी सिंह जी और प्रगति पर्यावरण संरक्षण समिति से जुड़े हुए सभी कार्यकारिणी के सदस्य आज लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव के इस शुभारंभ के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसका शुभारंभ करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसका कारण ये है कि सन 2000 में जब लक्ष्मण बेला लखनऊ में लगा था और उसके प्रांगण में स्वामी राम भद्राचार्य जी के साथ मेरा व्याख्यान हुआ, तब मेरी 16-17 वर्ष आयु थी और उस समय मैंने एक उद्घोष किया था और लगभग सभी मीडिया ने उसको कवर किया कि हम जिस नगर में रहते हैं इसको संपूर्ण विश्व में लखनऊ के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी से पूछिए कि लखनऊ का अर्थ क्या है, तो लोग कहते हैं कि नवाबों का शहर है। इसके बाद भी अगर कुछ पूछिए और क्या, तो कोई कुछ नहीं बता पाता। बल्कि वास्तविकता ये है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा मान लेते हुए और भगवान श्री राम ने जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने यह भूमि उपहार स्वरूप लक्ष्मण जी को प्रदान करी और लक्ष्मण जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर था। उन्होंने कहा आप ही हमारे राजा हैं और रहेंगे, किंतु चूंकि आपकी ये उपहार को मैं आज्ञा मान के स्वीकार करता हूँ और गोमती के तट पर मैं इस नगर की स्थापना करता हूँ, तो लक्ष्मणपुर इसका नाम हुआ। तदुपरांत अवधी भाषा में लखनपुर इसे कहा जाने लगा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में करी है। जैसा हम सभी जानते हैं, मंगल भवन मंगल हारी द्रभुस दशरथ अजर बिहारी, और कई कविताएं भी हैं। इसमें एक है हम तो समाज के सेवक हैं, हमका दहेज बिल्कुल ना चाहिए। इस प्रकार से अवधी भाषा में लखनपुर इसका नाम हुआ। वहां तक भी ठीक है, बहुत उत्तम है, किंतु फिर लखनऊ शब्द जो है कहाँ से उत्पन्न हो गया, अभ्रंश हो गया बिगड़ते बिगड़ते, या नवाबों ने रख दिया, या जो भी इसका कारण रहा हो, किंतु जब कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है और बॉम्बे का नाम मुंबई हो सकता है, तो मैं आज सबसे पूछता हूँ कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो संपूर्ण विश्व को जिसकी पहचान हमारे लक्ष्मण जी से जिस नगर की होनी चाहिए, और जो भगवान श्री राम के परम प्रिय और अनुज हैं, क्या उसका नाम लक्ष्मणपुर नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं लक्ष्मणपुर हो सकता है? तो सन 2000 से निरंतर मैं ये हर महोत्सव कार्यक्रम में ये बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए आज इस मंच से मैं पुनः जो है आप सबका सहयोग चाहता हूं कि हम सभी इस ओर प्रयासरत रहें कि लखनऊ का नाम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक लखनऊ का नाम फिर से लक्ष्मणपुर ना हो जाए। और आज जब इस महोत्सव के बारे में मुझे पता चला कि इसका नाम जो है वो बहुत सुंदर लक्ष्मण जी के नाम से रखा गया है और लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव नाम है, मैंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी, क्योंकि मेरी हृदय से ये भावना थी कि मैं यहाँ आऊं और आप सबको ये संदेश पहुंचाऊं और आपके अंतरात्मा में, आपके अंदर छिपे हुए राम और सीता को मैं पुनः आपकी वास्तविक पहचान। इसी के साथ में प्रगति पर्यावरण संरक्षण समिति से मैं विगत 20-25 वर्ष से जुड़ा हूँ और यह समिति निरंतर पर्यावरण के लिए कार्य कर रही है। और आपने अभी देखा कि कितनी गर्मी पड़ रही थी और गर्मी पड़ने के उपरांत जब वर्षा हुई तो कितने लोगों की जान चली गई। ऐसे लाइव वीडियो आए, एक वीडियो तो मुझे देख के चक्कर आ गया और मेरा सिर चकरा गया कि लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे और अचानक हिमाचल में इतनी तेज पानी आया कि पता नहीं कितने सैकड़ों भवन उसमें बह गए। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है और पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है और इस प्रकार से चंद्रमा भी हमसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है।
इस प्रकार से आप देखिए कि अगर हमने वृक्ष नहीं लगाए, पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया, तो शायद आगे आने वाली पीढ़ी, हम तो श्वास ले लेंगे, हम तो जैसे तैसे ऑक्सीजन लगा के भी जीवित रह लेंगे, किंतु आगे आने वाली पीढ़ी कैसे हमारे पोते परपोते आगे जीवित रहेंगे, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने इस पृथ्वी का संरक्षण किया तो आज हम आप जीवित हैं, ऐसे यदि अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी शायद ही सुखी जीवन व्यतीत कर पाए या स्वच्छ हवा में श्वास तक भी ले पाए। तो इसलिए यह समिति निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए और तमाम प्रहस्त शिल्प के तमाम जो कारीगर हैं, जिनके पास हुनर है, जिनके पास विद्या है, उनको कार्य रोजगार देते हुए और वृक्षारोपण की ओर हम सबको जोड़ रही है। तो वृक्षारोपण के लिए ये मैं नहीं कह रहा, आज से हजारों साल पहले ऋषियों ने इस भविष्य को देख लिया था कि एक ना एक दिन ऐसी समस्या वृक्षों को लेकर आएगी, इसलिए उन्होंने शोध करके मानव कल्याण के लिए ग्रहों से, नक्षत्रों से सबसे जोड़कर वृक्षों को बताना प्रारंभ कर दिया था कि कौन सा वृक्ष लगाने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही होगा, उसके साथ में हमारा जीवन सुखी कैसे होगा, इसके लिए ऋषियों ने हमें बताया। तो देखिए कि जैसे सूर्य अगर आपका को ग्रह आपको अच्छा करना है तो आप मदार का, सफेद मदार का पौधे की जल चढ़ाएं, उसको घर में स्थापित करें। और केवल स्थापित करने को नहीं कहा, उसकी पूजा करने को। पूजा क्या है कि यथा योग्य सम्मान देना ही यही पूजा शब्द का अर्थ होता है। तो उसको जल देना, पौधे को नित्य जल देना, और कब कम देना, ठंड में कम और गर्मी में ज्यादा, इसका ध्यान रखना, इसको कहते हैं यथा योग्य पूजन करना। तो ये पौधों का संरक्षण है। उसके बाद पलाश का चंद्रमा के लिए, खैर का पौधा मंगल ग्रह के लिए, अपामार्ग बुध के लिए, और बृहस्पति के लिए पीपल, गूलर शुक्र के लिए, और शनि के लिए शमी वृक्ष का पौधा लगाना चाहिए, और राहु के लिए दूब, और कुश जो है केतु के लिए 9 ग्रहों के पौधे बताए। इसी के साथ में जैसे राशियों के अनुसार आपने विनोद सिंह जी ने भी आग्रह किया कि हमें पौधा लगाना चाहिए, तो मेष राशि वाले जो हैं उनको लाल पुष्प के पौधा घर में अवश्य लगाना चाहिए। जैसे लाल पुष्प होता है उसमें आप लाल गुलाब भी लगा सकते हैं, गुड़हल भी लगा सकते हैं। और उसके उपरांत वृष राशि का नंबर आता है। वृष राशि वालों को सफेद पुष्प का पौधा लगाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को तुलसी का पौधा अवश्य घर में लगाना चाहिए। और फिर कर्क राशि वालों को जो है सफेद पुष्प वाला जैसे चमेली इत्यादि हो गया, उसका आप पौधा घर में लगा सकते हैं। और फिर सिंह राशि का नंबर आता, तो सिंह राशि वाले जो हैं उनको भी लाल रंग का, गुड़हल का हो गया, लाल गुलाब हो गया, या इस प्रकार के लाल फलों को प्रदान करने वाले पौधे को घर में अवश्य लगाना चाहिए। और कन्या राशि वालों को किसी जो है गमले में जो है पीपल का या नीम का, मीठी नीम का पौधा भी आप लगा सकते हैं। वो भी आपके लिए आपके भोजन में स्वाद को बढ़ाने वाला भी है, उसकी पत्ती आपको प्राप्त होगी और आपके लिए कल्याणकारी भी है। और जब इन राशियों के अनुसार आप पौधे लगाते हैं तो आपके जीवन में चहुमुखी विकास होगा, और उससे आपका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तो विकास हो गई, और जो मनोकामनाएं हैं वो भी वृक्ष पूर्ण करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि वृक्ष के जो मूल है उसमें भगवान शिव वास करते हैं, मध्य में विष्णु और अग्र में ब्रह्मा। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जो उनकी पत्तियां हैं उनमें समस्त 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो वृक्षों को आप लगा रहे हैं कितना कल्याण। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए उनको श्वेत रंग के फल वाला जैसे अमरूद इत्यादि हो गया और सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे लगाने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को गुलाबी रंग के पौधे अवश्य लगाने, जिसमें गुलाबी रंग के फूल निकलते हो, पिंक कलर की, और नहीं मिलता तो आप लाल रंग का भी लगाएंगे तो भी वो चल जाएगा। इसके साथ में धनु राशि वालों को पीले रंग के पुष्प वाले, जिसमें पीले रंग के गुलाब हो या पीले रंग का पौधा हो, पीले रंग का पपीता इत्यादि जो फल होता है उसको आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके आती धनु, मकर और कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि है, तो इसलिए नीले रंग का जो पुष्प वाला होता है उसका आप पौधा लगा सकते हैं। साथ में आप जो हैं इसके साथ में तरबूज है, खरबूजा है, इस तरीके के जो वृक्ष है, बेल वाले जो वृक्ष हैं उनको भी आप उसके साथ में लगा सकते हैं।
और अंत में मीन राशि आती जिसका स्वामी बृहस्पति है, तो उसके लिए भी आप पीले रंग के पुष्प वाले, पीले फल देने वाले वृक्षों को लगाएं। और पीपल का जो वृक्ष जिसको लोग डरते हैं लगाने से, मैं बताऊं कि उसके लिए शास्त्र में कहा गया है कि आप गमले में जो है आप करके पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं। और जब बड़ा हो जाए और आपको लगे कि अब गमले में नहीं हो रहा, तो उसको किसी अन्य स्थान पर स्थापित करके किसी मंदिर में या सार्वजनिक स्थान पर, और फिर आप दूसरा पौधा लगा लीजिए। इस प्रकार से आप अपने जीवन को सुख और समृद्धि से जोड़ सकते हैं। और ये जो मेला लगा यहाँ पर, जैसा मैंने बताया कि हर प्रकार के बुद्धिजीवी लोगों को सम्मान मिल रहा है। जो जिस कला में, हस्तशिल्प की कला हो, चाहे उसको कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या प्रतिभा हो या बच्चों में कोई प्रतिभा हो, उसको निखारने का काम ये संस्था निरंतर कई वर्षों से कर रही है और बहुत लोगों को रोजगार कार्य मिल रहा है। तो इसमें आप मेले में आएं और यहाँ पर लोगों से जुड़ें और इस समिति से जुड़ें, संस्था से जुड़ें। ये आपका अपना मंच है, आपकी अपनी संस्था है और समाज के कल्याण करने वाली ऐसी संस्थाएं बहुत बिरले हैं। बहुत संस्थाएं हैं जो कागजों पर योजनाएं ले लेती हैं, तो कागजों पर ही पूर्ण हो जाती है, किंतु एक ही दो संस्थाएं ऐसी आपको मिलेंगी जो जमीन पर काम करने वाली है। उसमें से ये विनोद सिंह जी और रणबीर सिंह जी की संस्था है जो जमीन पर कार्य कर रही है। इसीलिए मैं विगत कई वर्षों से संस्था से जुड़ा हूँ, आप सब भी जुड़ें, ऐसे मेरे आप सबसे निवेदन है। इति ओम शम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आयोजन समिति को, इन्होंने मेरी वाणी को इतने ध्यान पूर्वक आपने सुना। आप सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।